पाकिस्तान में एक शहर है जहां आज रात लोग भूखे सो रहे हैं। इसलिए नहीं कि खाना नहीं है, इसलिए कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन 38%। रुपी ने अपनी वैल्यू हाफ खो दी। 24 करोड़ लोग, एक पूरी आबादी कोलैप्स के कगार पर। लेकिन ये वजह नहीं कि तुम्हें परवाह करनी चाहिए। परवाह इसलिए करनी चाहिए क्योंकि 400 किलोमीटर दूर चाइना को वो मिल गया जो चाइना चाहता था, और पाकिस्तान ने वो दे दिया बिना एक भी गोली चलाए। 1958 से अब तक पाकिस्तान IMF के पास 24 बार जा चुका है। 24 बेल आउट्स। वही देश, वही क्राइसिस, अलग साल। 2023 जून में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स गिर के सिर्फ $4.1 बिलियन रह गए। एक कंपैरिजन के लिए इंडिया के पास $600 बिलियन ज्यादा है। पाकिस्तान का सालाना एक्सटर्नल डेट पेमेंट सिर्फ इंटरेस्ट $30 बिलियन प्रति वर्ष था। रिजर्व्स के अगेंस्ट सिर्फ $4.1 बिलियन। ये सिर्फ खराब इकोनॉमी नहीं है, ये हिसाब ही नहीं बैठता। रुपी कोलैप्स हो गए। 300 रुपए एक $1 के लिए सिर्फ 2 साल पहले 160 था। एक आम पाकिस्तानी के लिए जिंदगी की कॉस्ट रात भर में डबल हो गई। और यहाँ से ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि जब पाकिस्तान डूब रहा था, चाइना चेक्स लिख रहा था। 2015 में चाइना ने अनाउंस किया 62 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स और एक बहुत स्पेसिफिक पोर्ट अरेबियन सी पर। एक पोर्ट जिसका नाम है ग्वादर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। पाकिस्तान ने इसे कहा गेम चेंजर, और था भी। बस पाकिस्तान के लिए नहीं, ग्वादर पोर्ट की 90% रेवेन्यू डायरेक्टली चाइना को जाती है। पाकिस्तान रखता है सिर्फ 10% अपने ही पोर्ट की, अपने ही कोस्ट लाइन पर। CPEC के एनर्जी डील्स ने पाकिस्तान को लॉक कर दिया चाइनीज पावर कंपनीज को गारंटीड प्रॉफिट्स देने के लिए, चाहे पाकिस्तानी लोग इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर सके या नहीं। 2025 जुलाई तक सिर्फ चाइनीज फर्म्स को अनपेड बिल्स $1.5 बिलियन तक पहुंच गईं। पाकिस्तान के पूरे एक्सटर्नल डेट में से 30% चाइना का है। पाकिस्तान ने अपना फ्यूचर साइन अवे कर दिया चाइना को अरेबियन सी का एक्सेस देने के लिए। चाइना को मिला पोर्ट, पाकिस्तान को मिला कर्ज। लेकिन पैसों की बात भूल जाओ एक सेकंड के लिए। ये सवाल हर इंडियन के लिए मैटर करता है जो ये देख रहा है। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री क्या करती है जब वो कॉर्नर्ड हो, ब्रोक हो और ह्यूमिलिएटेड हो? क्योंकि पाकिस्तान ने ये सवाल पहले भी आंसर किया है, और वो जवाब तुम्हें डरा देगा। CPEC ने एक्चुअली क्या बनाया, ये समझने के लिए एक मैप देखना होगा। ग्वादर पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर है, अरेबियन सी पर। 400 किलोमीटर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन से, 600 किलोमीटर पर्शियन गल्फ के मुंह से, वहां से जहां से मिडिल ईस्ट आता है। अब हमारा पिछला वीडियो याद करो, द मलाक्का डिलामा। चाइना का सबसे बड़ा डर कि चाइना का 80% तेल एक ऐसी स्टेट से गुजरता है जिस पर चाइना का कंट्रोल नहीं। ग्वादर चाइना का जवाब था। एक डायरेक्ट ओवरलैंड कॉरिडोर, रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर से सीधा पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी पर एक पोर्ट तक। अगर मलाक्का ब्लॉक हो जाए, चाइना के पास दूसरा रास्ता है। चाइना ने पाकिस्तान में इतना पैसा इसलिए नहीं लगाया कि चाइना को पाकिस्तान की परवाह थी। चाइना ने पैसा लगाया क्योंकि चाइना को बैकडोर चाहिए था, और पाकिस्तान इतना डेस्परेट था कि पाकिस्तान ने वो बेच दिया। नंबर्स कंफर्म करते हैं। 2015 से 2025 के बीच कंप्लीट हुए 38 CPEC प्रोजेक्ट्स। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ $25.4 बिलियन रहा। प्रॉमिस किए 62 बिलियन से बहुत कम। चाइना ने स्ट्रेटेजिक वैल्यू निकाल ली। ग्वादर, कॉरिडोर, एक्सेस और बाकी सब स्लो कर दिया। पोर्ट ऑपरेशनल है, पाइपलाइंस प्लान्ड है, रेलवे डिलेड है। चाइना को जो चाहिए था वो पहले मिला, और ये CPEC कॉरिडोर, ये रोड्स, ये रेलवेज, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वो टेरिटरी जिस पर इंडिया अपना क्लेम करता है। चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया डिस्प्यूटेड इंडियन लैंड से गुजर के, और चाइना ने इसे कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2015 से हर साल इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। 2015 से हर साल चाइना और पाकिस्तान ने इग्नोर किया। अब ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स लेक्चर नहीं रहा, अब ये तुम्हारे बारे में। 400 किलोमीटर इतनी दूरी है ग्वादर पोर्ट,
और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन के बीच। इंडिया की नेवी ग्वादर को ऐसे देखती है जैसे तुम उस नेबर को देखते हो जो अभी अभी पास में शिफ्ट हुआ हो और रात को ऐसे लोगों को बुलाता हो जिन पर तुम्हें भरोसा नहीं। लेकिन जियोग्राफी सिर्फ एक हिस्सा है, ये पैटर्न है जो कोई कहना नहीं चाहता। जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, इंडिया के बॉर्डर पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ। इतिहास उठाकर देखो, पैटर्न साफ दिखता है। 1999 पाकिस्तान की इकोनॉमी सीवियर स्ट्रेन में थी, कारगिल हुआ। 2001 आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। 2008 राजनीतिक हालात बिगड़ रहे थे, मुंबई। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। दबाव में आई गवर्नमेंट्स दुश्मन बनाती हैं। जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें गुस्से की तरफ मोड़ा जा सकता है, और इंडिया हमेशा सबसे आसान निशाना होता है। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन साउथ एशिया में हिस्ट्री की एक आदत है इंडिया के नुकसान पर राइन करने का। पाकिस्तान के पास 127 से 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, एक ब्रोक कंट्री, एक कॉर्नर्ड गवर्नमेंट, एक मिलिट्री जो किसी को भी जवाब नहीं देती, और एक बटन। और ये वो चीज़ है जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को रात को सोने नहीं देती। एक कोलैप्सिंग पाकिस्तानी स्टेट का मतलब क्वाइट बॉर्डर नहीं होता, मतलब होता है इसका उल्टा। कश्मीर में रेफ्यूजीज नॉन स्टेट एक्टर्स कम ओवरसाइट के साथ और ज़्यादा डेस्परेशन के साथ। एक मिलिट्री जो ऐसी डिसीजंस ले रही है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कंट्रोल या रिवर्स नहीं कर सकती। पाकिस्तान से थ्रेट सिर्फ ताकत से नहीं आता, आता है कमजोरी से। एक डेस्परेट कंट्री दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल कंट्री होती है। ये वो हिस्सा है इस स्टोरी का जो ऑलमोस्ट कोई कवर नहीं करता। आम पाकिस्तानी लोग 38% इन्फ्लेशन में सरवाइव कर रहे थे। पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता रहा। लास्ट बजट साइकिल में मिलिट्री एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा, जबकि एजुकेशन कट हुई, हेल्थ केयर कट हुई, आर्थिक डेवलपमेंट कट हुई। सीनियर जनरल्स ने मेंटेन किया एक्सक्लूसिव हाउसिंग, बिजनेस एम्पायर्स और इंसुलेटेड फाइनेंसेस बिल्कुल अनटच्ड उस क्राइसिस से जो जनरल्स के आसपास सबको बर्बाद कर रही थी। पाकिस्तान इलेक्टेड पॉलिटिशियन से नहीं चलता, पाकिस्तान चलता है पाकिस्तानी मिलिट्री से, और पाकिस्तानी मिलिट्री किसी को जवाब नहीं देती। ये एक रीज़न से मैटर करता है। चाइना पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बात नहीं करता, चाइना बात करता है पाकिस्तानी जनरल्स से। अमेरिका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करता जब कुछ चाहिए होता है, अमेरिका पाकिस्तानी जनरल्स को कॉल करता है। हर बड़ा डिसीजन, कश्मीर, न्यूक्लियर पोस्चर, इंडिया पॉलिसी, सीपैक, यूनिफॉर्म में लिया जाता है, पार्लियामेंट में नहीं। और पाकिस्तानी जनरल्स पिछले एक डेकेड से बीजिंग के साथ अपना रिश्ता गहरा करते रहे, साथ साथ अमेरिकन पैसा भी लेते रहे। पाकिस्तानी मिलिट्री दोनों साइड्स खेल रही है, और वो साइड जिसने पाकिस्तानी जनरल्स को एक पोर्ट बनाया 400 किलोमीटर इंडिया से, वो साइड जीत रही है। IMF अभी पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। US कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि IMF का पैसा चाइनीज लोन्स चुकाने में नहीं जा रही है। मतलब वेस्टर्न देशों के लोगों का पैसा इनडायरेक्टली चाइना का स्ट्रेटेजिक पोर्ट पाकिस्तान में अलाइव रख रहा हो सकता है, और वॉशिंगटन में किसी ने भी इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा। इंडिया चुप नहीं बैठा रहा। ग्वादर के जवाब में इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट में पैसा लगाया। गल्फ ऑफ ओमान पर एक पोर्ट जो इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता देता है, पाकिस्तान को कम्प्लीटली बाईपास करके। CPEC के जवाब में इंडिया ने क्वाड में अपनी जगह मजबूत की। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के असर के अगेंस्ट एक मजबूत काउंटरवेट बनाया पूरे इंडो पैसिफिक में। इंडिया की नेवल एक्सपेंशन अरेबियन सी में तेजी से बढ़ी है, यह इंश्योर करने के लिए कि कोई भी अकेली पावर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास के वाटर्स पर हावी ना हो सके। लेकिन ये है सच्ची बात, इंडिया एक लंबा धीमा गेम खेल रहा है, एक ऐसे चाइना के अगेंस्ट जो 20 सालों से सेम प्लान पर चल रहा है। CPEC ऑलरेडी बन चुका है, ग्वादर ऑलरेडी चालू है, कर्ज का जाल ऑलरेडी बंद हो चुका है पाकिस्तान पर। इंडिया वो अंडू नहीं कर सकता जो चाइना ने एक डेकेड में बनाया। जो इंडिया कर सकता है और जो इंडिया कर रहा है, ये इंश्योर करना है कि इस बोर्ड पर अगला मूव बिना जवाब के ना जाए।
सवाल ये है कि क्या इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि चाइना ने कर्ज यूज़ किया एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड खरीदने के लिए 400 किलोमीटर इंडिया के कोस्ट से। ये कहानी है कि एक देश कंट्रोल कैसे खोता है, लड़ाई से नहीं बल्कि लोन एग्रीमेंट से जो मजबूरी में साइन हुए। और ये कहानी है कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट कॉर्नर्ड, ब्रोक और ह्यूमिलिएटेड एक रास्ता ढूंढने लगती है बाहर निकलने का। साउथ एशिया की अगली क्राइसिस किसी आर्मी से शुरू नहीं होगी जो बॉर्डर क्रॉस करे, शुरू होगी एक इकोनॉमी से जिसके पास जाने की जगह नहीं बची। और जब वो मोमेंट आएगा, ज़्यादातर इंडियंस न्यूज़ देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी क्या हुआ, जबकि जवाब हमेशा वही था। ये कहानी आज शुरू नहीं हुई, शुरू हुई थी जिस मोमेंट पाकिस्तान ने अपना पहला चाइनीज़ लोन एग्रीमेंट साइन किया और किसी को नहीं बताया उसमें क्या लिखा था। एक पोर्ट, एक कर्ज, एक डिसीजन बीजिंग में लिया गया जो इंडिया में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था। क्या तुमने नोटिस किया या सब कुछ सामने होते हुए भी मिस कर दिया? कमेंट करो और ये एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो अभी भी ध्यान नहीं दे रहा। दिस इज जियोपॉलिटिक्स डिकोडेड। स्टे शार्प, स्टे इन्फॉर्म्ड